हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे, वही सेम रिलेटिव डेंसिटी पे की टर्म पे। तो यहाँ पे ना आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पीस है, किसका, अ पीस ऑफ अलॉय। आपके पास एक अलॉय का पीस है, ठीक है। वो कितने मेटल से बना हुआ है, एक ए से और दूसरा बी मेटल से। दो मेटल है आपके पास, एक मेटल ए और दूसरा बी। और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, ए मेटल की तो आपको कितनी दे रखी है 11.4 और बी की कितनी दे रखी है 7.4 सॉरी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, इसकी टर्म आप समझ लीजिए। यहाँ पे इसने बोला है कि 11.4 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी हमारी, वो है लिक्विड ए की, ठीक है। उसके बाद 7.4 आपकी किसकी है, ये है बी की। तो इसने बोला है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें कि जब इनको हम क्या करते हैं, अलॉय जो है, अलॉय पूरा किस किस से बना हुआ है, ए और बी से। तो अलॉय का वेट है वो कितना है, 96 ग्राम है एयर में। और कितना लूज़ करती है, 10 ग्राम लूज़ कर देती है। तो जितना लूज़ करेगी आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, वेट लूज़ करने का। जो भी वज़न जितना लूज़ करता है ऑब्जेक्ट, उसका वेट किसके बराबर होता है, बाय एंड फोर्स के। तो इसे बोला जब इमर्ज करें इसको तो परसेंटेज कंपोजिशन बताइए अलॉय की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखें क्वेश्चन में आपको जो टर्म दे रखी है वो क्या है। एक तो इसने बोला है कि आपके पास एक अलॉय है, अलॉय जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो आपका किससे, एक तो आपका बना हुआ है ए से, ठीक है। ये तो हमारा ए पार्ट है और ये वाला जो दूसरा पार्ट है ये कौन सा है, बी, ठीक है, ये बी है। तो हम ये बोलते हैं कि ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये देखेंगे कि ए का मास हम मान लेते हैं कितना, कि जो अलॉय है ये पूरा हमारा अलॉय है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि जो ए है ना इसमें, उसका मास हम कितना मान लें, मास ऑफ ए हमने मान लिया स्मॉल एम, ठीक है। और इसका जो पूरा मास है ना अलॉय का मास कितना है आपका, इसने बोला है अलॉय का मास एयर में कितना है। तो अलॉय का मास है 96 ग्राम, ठीक है। तो 96 ग्राम है, तो हम मास बी का कितना लेंगे, बी का मास ले लेंगे हम 96 माइनस एम, हो गया। इतना तो हमारा हो गया। तो अब इसने बोला है कि यहाँ पे ना आपको एक टर्म दे रखी है और वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ए की और बी की दोनों की गिवन है। तो ए की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 11.4। तो पहली बात तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने बताई थी रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। सेम टर्म होती है दोनों, इनकी जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ये हमारे सीजीएस यूनिट में काम करती है। तो हम ये बोलते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए की डेंसिटी ए की, अलॉय की मतलब मेटल की, और नीचे क्या आएगा, डेंसिटी वाटर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, वाटर की डेंसिटी इक्वल्स टू हमारी हो जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ए जो है उसकी डेंसिटी कितनी आएगी आपकी, ए की डेंसिटी आ जाएगी आपकी 11.4 मल्टीप्लाई डेंसिटी वाटर, रो वाटर से लिख दें इसको। तो 11.4 मल्टीप्लाई, अब जो वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में होती है वो कितनी होती है आपकी 1। तो 11.4 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, इसको डी से लिख देते हैं डेंसिटी को, या फिर चलो कोई नहीं, डेंसिटी ए की हमारी कितनी ली हमने 11.4, ठीक है, ग्राम। ये सारा सिस्टम किस में आएगा, सीजीएस में आएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम किसकी डेंसिटी निकाल लें, बी की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो बी की डेंसिटी कितनी आएगी आपकी, सेम फॉर्मूला आपको दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है बी की। कितनी दे रखी है स्पेसिफिक ग्रेविटी बी की, ये दे रखी है आपको कितनी 7.4। तो हम ये बोलेंगे डेंसिटी ए की, सॉरी बी की डिवाइडेड बाय डेंसिटी वाटर की, जिसको हम रो वाटर से लिखते हैं। सिंबल क्या देते हैं इसका हम इस तरीके से सिंबल देते हैं रो और डब्ल्यू,
ठीक है। तो रो वाटर जो है इस कितनी है 7.4 दे रखे, तो बी की डेंसिटी हम निकाल लेते हैं। बी की डेंसिटी कितनी आएगी आपकी, बी की डेंसिटी आ जाएगी आपकी 7.4, सेम टर्म मल्टीप्लाई रो वाटर सीजीएस सिस्टम में काम करती है, तो 7.4 मल्टीप्लाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी जो बी की डेंसिटी है वो कितनी आई 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपकी डेंसिटी किसकी, बी की। तो हमने यहाँ से दोनों की डेंसिटी निकाल दी, क्योंकि आपको मास तो गिवन, मास तो आपने निकाल ही लिया था। अब देखिए इसमें डेंसिटी हमने निकाली है, मैंने क्यों निकाले आगे बताऊँगी। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पीछे वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे इसने ये बोला है कि ये जो ब्लॉक है ना, जब इसको हम वाटर में इसमें इमर्ज करते हैं वाटर के अंदर, तो ये जो ब्लॉक है आपका, जिसमें आपके पास एक तो ए है और एक क्या है, बी है। तो ये जब डूबेगा ना, तो इसका एयर में तो वेट कितना है 96 ग्राम, ये तो एयर में वेट हो गया, ठीक है। और ये वेट लूज़ कितना करती है, लूज़ कर दिया इसने कितना 10 ग्राम। तो ये जो वेट लूज़ करती है ना, वही चीज़ हमारी किसके इक्वल होती है, आपको पता है किसके इक्वल होती है, बायोएंट फोर्स की। तो बायोएंट फोर्स की वैल्यू हम रख सकते हैं 10 ग्राम। और आपको ये भी पता है कि बायोएंट फोर्स जो है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू वेट किसका, ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फिर वाटर। तो यहाँ पे बायोएंट फोर्स जो है वो तो हमारा 10 ग्राम हो गया, ठीक है, 10 जी, ठीक है, ये जी में ले रखा है इसने। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि ठीक है, तो हम ये इसको क्या कहेंगे कि आपका जो आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम वाटर रो वाटर इंटू में जी। तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम वाटर है, वाटर कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उसका वॉल्यूम होगा जितना ए इमर्ज कर रहा है और जितना बी इमर्ज कर रहा है। मतलब इमर्ज अगर पूरा करता है तो ब्लॉक का वॉल्यूम जो डूबता है इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम। तो यहाँ से वी वाटर आप कैसे निकालोगे, अब आपके पास यहाँ पे ए की डेंसिटी है, एक तो मास है और डेंसिटी है किसकी, ए की, प्लस मास किसका है, बी का 96 माइनस एम, डिवाइड बाय डेंसिटी किसकी लेंगे, बी की। क्योंकि आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो ए की डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट कर दिया, बी की डेंसिटी को रो बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वी वाटर कितना आएगा आपका, वी ए प्लस वी बी रो वाटर इंटू में जी। तो वी ए कितना है आपका, मास ए का एम, और इसमें बोला है कि कंपोजिशन बताओ अलॉय की। तो कंपोजिशन मतलब कितना मास ए का है, कितना मास बी का है, मतलब आपको ए का मास और बी का दोनों का मास निकालना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से ए का मास फाइंड करना है और दूसरा किस ब्लॉक का फाइंड करना है, बी का, और वो भी परसेंटेज में पूछा है। तो मास बाय डेंसिटी कितनी आई थी हमारी, ए की 11.4 प्लस मास हमारा बी का कितना था 96 माइनस एम, और इसकी डेंसिटी थी 7.4, और वाटर की डेंसिटी सीडीएस में कितनी होती है 1 इंटू में जी। तो यहाँ तक, और ये किसकी इक्वल है, जितना वेट क्या हुआ था, जितना वेट इसने लूज़ किया था। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो मास है m वो आ जाएगा हमारा कितना 62.7 ग्राम। ये जी से तो जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे ना, तो ये आपका 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कॉमन हो जाएगा। और आप इसको करके देख लेना, ठीक है, नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूँगी कैलकुलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 62.7 ग्राम। ये जो मास है ये तो किसका था, एम तो मास किसका माना था हमने, ए का, कितना आया 62.7 ग्राम, ठीक है। फिर बी का मास हमारा कितना आएगा 96 माइनस एम बोला था। तो 96 में से 62.7 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 33.3 ग्राम। ठीक है, अब इसने बोला है कि परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। तो ए की जो परसेंटेज है, कितनी ए थी, ए प्रेजेंट कितना था इसमें अलॉय में, तो ए का मास डिवाइड बाय टोटल मास, मतलब मास टोटल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। तो ए का मास कितना आपका, ए का मास है आपका 62.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना है 96, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65.3%। कैलकुलेशन आप कर लेना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। परसेंटेज ऑफ बी भी सेम आएगा, तो बी की जो परसेंटेज है वो कितनी आएगी 33.3, तो इसका मास है टोटल 96 है, मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34.7%। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आ गया आपकी किसकी, ए की और बी की। ठीक है, करके देख लेना क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन दे रखा है ये, और क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है, एक स्टील की बॉल है। ठीक है, एक स्टील की बॉल है आपके पास, उसका मास कितना है, मास है उसका 0.25 kg। ठीक है, और उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं किस पे, सरफेस ऑफ वाटर पे। ठीक है, इन टैंक। जैसे बोल रहा है कि हम ये बोलते हैं कि डेप्थ जो है वाटर की कितनी 3 मीटर है। तो टाइम बताइए आफ्टर बॉल टच द बॉटम ऑफ टैंक, की बॉटम ऑफ टैंक को कितने टाइम में टच करेगी जो बॉल है। तो यहाँ से हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। हमने ये बोला कि हमारे पास क्या है, एक टैंक है। ठीक है, उसमें हम यहाँ से इस जगह से हमने बॉल को गिराना शुरू किया। ठीक है, बॉल कहाँ चली गई, बॉटम तक चली गई। तो ये जो बॉल जाने में टाइम ले रही है वो कितना है, टी टाइम हमने मान लिया। अब ये कितनी दूरी तक जा रही है, जो दूरी आपको दे रखी है बॉटम टैंक की, जो बॉटम की वैल्यू है मतलब डिस्टेंस है कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि बॉल का मास कितना है, मास है बॉल का कितना 0.25 kg। तो यहाँ पे ना आपको जब डाउनवर्ड मोशन किसी चीज़ का होता है, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उस पर अर्थ एक्सेलरेशन लगाती है, और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, प्लस जी के। एक्सेलरेशन आपका किसके इक्वल होता है, वो प्लस जी के इक्वल होता है, ए इक्वल्स टू प्लस जी होता है हमारा। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि ये कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो टाइम निकालना है। अब यहाँ पे ना आप टाइम कैसे निकालेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब गिरता है तो उसकी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अब इसकी इनिशियल 0 होगी क्योंकि इसका मोशन ऊपर से शुरू हो रहा है। ऊपर से अगर शुरू होगा तो इनिशियल मोशन है इसका, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे हम जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना कि ब्लॉक जो है वो आपका नीचे आ रहा है, मतलब आपकी जो स्टोन आपने लिया है वो नीचे अगर आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट बायोएंट फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो वेट ऑब्जेक्ट का हम कितना ले लें, मास इनटू ग्रेविटी। और बायोएंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बायोएंट फोर्स का वेट तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का मास इनटू में ग्रेविटी, और बायोएंट फोर्स हमारा क्या होता है, बायोएंट फोर्स होता है वॉल्यूम वाटर का। ठीक है, और डेंसिटी वाटर की इनटू में ग्रेविटी। तो अब मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो ब्लॉक है, ये जो स्टोन है, ये मान लो इस पर कितना वेट लग रहा है, इस पर हम बोल देते हैं कि मान लो 10 न्यूटन वेट लग रहा है, और जो बायोएंट फोर्स है मान लो वो लग रहा है 6 न्यूटन। तो कितने न्यूटन से नीचे आएगा, जितने न्यूटन से हमारा ब्लॉक वेट इससे ज़्यादा है, मतलब कितना ज़्यादा है, ये इससे 4 न्यूटन ज़्यादा है। तो हमारी जो बॉल है ये हमारी 4 न्यूटन से नीचे आएगी, मतलब हमारा इस पे जो नेट वेट है वो कितना लगेगा, नेट जो मोशन की मतलब नेट जो इस पे फोर्स लग रहा है, सॉरी नेट फोर्स कितना होगा इस पे, वेट माइनस बायोएंट फोर्स, मतलब 10 न्यूटन का वेट है माइनस 6 न्यूटन इस पे लग रहा है, तो कितने न्यूटन से मूव करेगा,
4 न्यूटन से ये मूव करेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये 4 न्यूटन से मूव करता है। और ये जो नेट फोर्स इस पर लग रहा है ना, इसकी वजह से वो मोशन कर रहा है। तो मोशन वाला जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि यहाँ पे वेट में से फोर्स जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो एफ नेट आया, मतलब एफ नेट को मैं बोल दूँ मास इंटू एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, वेट माइनस बायोएंट फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इसको करते हैं, बैक साइड करके बताती हूँ मैं आपको इसमें, एक सेकेंड। ये तो सारा हमने क्या किया है, इसको ये तो मान के चले हैं पूरा। तो यहाँ से हम इसको अब देखिए वेट जो है वो ज़्यादा है किससे, बायोएंट फोर्स से। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि वेट हमारा बायोएंट फोर्स से कितना ज़्यादा, उसकी वजह से हमारा ब्लॉक मूव करेगा, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। तो वेट आपका कितना है, वेट है मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, और माइनस में बायोएंट फोर्स कितना है, वाटर का वॉल्यूम, डेंसिटी का वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब ब्लॉक का जो मास है उसको भी हम वॉल्यूम डेंसिटी इंटू ग्रेविटी की टर्म में रख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कहेंगे कि जब हमारा जो ये बॉल है अगर ये कंप्लीट इमर्ज करती है तो वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस जो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा जितना बॉल है, मतलब बॉल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो हम इन दोनों को वी बॉल और वी वाटर को एक ही नाम दे देते हैं, वी बॉल इक्वल्स टू वी वाटर और इक्वल्स टू इनको वी नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे सोल्व। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखें ये मास है, इसको तो हमने ब्लॉक का मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ब्लॉक की डेंसिटी को हम किससे लिख रहे हैं, रो से। जो आपके पास जो बॉल है उसकी डेंसिटी हमने किससे लिख दी, डेंसिटी लिखी हमने किससे, डेंसिटी आप रो से लिख दीजिए या फिर डी से लिख दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसको हम डी से लिख देते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉल, स्टील बॉल है ना, तो हमने इसको डी से लिख दिया। ठीक है, डी से तो हम बोलेंगे वी डी जी इक्वल्स टू माइनस वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका भी सेम ही होगा, वी वी होगा। डेंसिटी वाटर की कितनी होगी हमारी, वाटर की डेंसिटी हमारी कितनी होती है, ये बाद में वैल्यू रख देंगे इसमें, तो रो वाटर कर देते हैं इंटू जी इक्वल टू। अब ये मास जो है ये भी हमारा किसका, स्टील बॉल का, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी है इसकी, डेंसिटी तो हमारी कितनी है, बॉल की डी इंटू में ए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डी को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप जी और वी को कॉमन ले लीजिए, वी और जी को कॉमन लिया तो क्या बचा, डी माइनस वाटर की डेंसिटी रो वाटर इक्वल्स टू वी डी ए। आपको निकालना क्या है, आपको पहले इसमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए आपको चाहिए इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए। हाँ, इसमें ना ग्रेविटी आपकी 10 नहीं लगेगी, लिक्विड में जो ग्रेविटी होती है वो आपकी 10 नहीं लग सकती क्योंकि कुछ वाटर भी फोर्स लगाएगा इसको रोकने के लिए। तो यहाँ से हम ए निकालेंगे पहले, तो हम इसको वी को वी से कैंसिल कर देते हैं और अब आपके पास जो फॉर्मूला बच गया वो डी नीचे आ जाएगा आपका। तो यहाँ से हम इसको बोलेंगे कि जो ए है वो कितना आया, जी ब्रैकेट डी माइनस रो वाटर, और डी के नीचे ये यहाँ से डी को इससे डिवाइड करेंगे तो हम अंदर भी डिवाइड कर देते हैं, बाहर डिवाइड ना करके इसको अंदर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी टर्म क्या आ जाएगी, इसकी टर्म आ जाएगी हमारी कितनी, डी से डी कैंसिल हो गया। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, जी ब्रैकेट 1 माइनस रो वाटर बाय डी। तो ये हमारी डेंसिटी आ गई इसकी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ स्टील बॉल इन वाटर। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारी जो वाटर की डेंसिटी है, स्टील की डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दे रखी है इस क्वेश्चन में,
तो यहाँ पे ना आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, g ब्रैकेट 1 माइनस रो वाटर बाय डेंसिटी बॉल की। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, आपको डेंसिटी बॉल की गिवन है, आपको डेंसिटी बॉल की कितनी दे रखी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी क्या लेंगे फिर हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो A इक्वल्स टू जी कितना आपके पास, जी एज इट इज़ रख लेते हैं 1 माइनस रो वाटर कितनी है, रो वाटर है 1 और डी डेंसिटी है 0.8। इसकी डेसिमल जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10। तो ये हो गया हमारा कितना जी 8 माइनस 10 और यहाँ पे ना ये 0.8 इधर कि 8 है, 8 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, देखिए 0.8 इधर रखा है, सॉरी 0.8 नहीं है, ये 8 है, 8 ग्राम पर सीसी क्वेश्चन में दे रखा है। तो वाटर की तो 1 होगी और इसकी होगी 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7/8 जी। ये किसकी वैल्यू हुई, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे आपसे इसने ये बोला था कि ये नीचे आने में स्टील बोतल नीचे आने में कितना टाइम लेगी। तो यू तो हमने कितनी ली 0, ठीक है, और ए हमने निकाल ही ली और डिस्टेंस हमें पता है कितनी दूर आती है ये, तो कितनी नीचे तक आती है 3 मीटर तक। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका 7/8 जी है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी आपकी, इक्वेशन आप लगा दो इसमें डिस्टेंस के हिसाब से, टाइम गिवन है तो टाइम गिवन है तो सेकंड लग जाएगी और यू भी गिवन है। तो यू तो कितना आपका, यू तो है 0 इंटू में टाइम चाहे कुछ भी हो, टाइम तो निकालना है प्लस हाफ। ए कितना है आपका 7/8 जी और टी कितना, टी आपको निकालना है इक्वल्स टू एस की वैल्यू आपके पास 3 मीटर। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 7/16 जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू रख दो 10 टी स्क्वायर। तो टी आपको निकालना है तो ये 16 × 3 और नीचे चलेगा 7 × 10। तो ये हो गया आपका कितना 48/70 और टी आपका आ जाएगा √48/70। तो अंडर द रूट 48/70 को हम सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना, जैसे इसको आप कट करते हैं ना तो 7 को कट कीजिए, 7 × 70 अप्रॉक्सीमेटली किस पे जाएगा, 7 से कितना होता है 42 बचे 6 और ये हो गया 7 8 56। ठीक है, 7 8 56 और फिर बचे कितने 48 को आप अगर 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 7 6 42 करके बताती हूँ 6, 7 8 56 कितने बचे 4। तो ये हो गया आपका किस पे जाएगा 7 अप्रोक्सीमेटली 5 पे चला गया 68.5। तो हम इसको 68.5 को अंडर रूट में यहाँ पे आपका आएगा 68.5 आएगा ना 68.5। देखिए यहाँ पे ना टी आपका कितना है √48 बाय आ गया आपका 70। तो यहाँ से ना इसको 7 को 48 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.68 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 10 है ये आपके पास, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ×10। तो फिर इसको हम यहाँ से 0.68 मतलब इस पूरे को डिवाइड करेंगे 70 से तो 0.68 आ जाएगा 70 को जब 48 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया आपका 68/100। 68 का रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 8 8 64, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा इसका और नीचे 10। तो इसका हमारा समथिंग टाइम पीरियड कितना आ गया 0.8, मतलब इसका जो टाइम पीरियड का आंसर है वो 0.83 है, 83 सेकेंड इसका आंसर है। हम अप्रॉक्स में मान सकते हैं इसका तो कितना टाइम में पहुँचेगी 0.83। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन चला गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं।